मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें। मसीह में अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने आत्मिक अधिकारों को इस्तेमाल ना करते हुए ज़्यादातर हम इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, और इससे अनजान कि हम स्वयं वो चमत्कार कर सकते हैं। हम यीशु मसीह और चेलों के बारे में पढ़ते हैं जब वो नाव पर सवार होकर आंधी के बीच में थे और यीशु मसीह सो रहे थे, तो चेले घबराकर यीशु को जगाने लगे और कहने लगे, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किया, मगर आंधी तूफान को शांत करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रतिक्रिया कुछ अलग था। चेलों पर तरस खाने के बजाय उनके अविश्वास को देखकर उन्हें डांटने लगा। इससे हमें यह समझना चाहिए कि यीशु मसीह चाहते थे कि चेले स्वयं आंधी तूफान को शांत करें। आज हम में भी ज्यादातर लोग ऐसा ही है। जब हमारा जीवन में आंधी और तूफान जैसी परेशानी आती है, विश्वास और अधिकार के द्वारा उस आंधी तूफान को डांटने के बजाय हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं कि उस आंधी तूफान को हमारे लिए शांत करें। प्रियो, कुछ परिस्थितियां तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम अपने विश्वास और अधिकार का इस्तेमाल ना करें। बाइबल के इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि यीशु के पास संपूर्ण अधिकार है और उस अधिकार उसने अपना चेलों को दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये वचन हमें ये स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह के पास सभी अधिकार है और शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए हम जो भी प्रभु के नाम से करते हैं, चाहे वो उपदेश हो या प्रचार करना हो या बीमारों को चंगा करना, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार के साथ करना चाहिए जो हमें दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19वां वचन में इस प्रकार लिखा है, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रियो, शैतान के काम जितनी भी बड़ी और डरावनी क्यों ना हो, उस पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। यदि हम अपने आत्मिक अधिकार का जो प्रभु ने हमें दिया है इस्तेमाल ना करें तो शैतान हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें तैयारी के साथ शैतान का सामना करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। इस वचन में हमको ये देखने मिलता है, यीशु मसीह ने सामर्थ और अधिकार अपने चेलों को दिया है। सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इसलिए हम मसीह में अपना अधिकार का उपयोग करके पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट करना चाहिए। हमारे पास एक उदाहरण है कि कैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए पौलुस ने मसीह में अपना अधिकार का उपयोग किया। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ता हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर ठटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी आत्मिक अधिकार का उपयोग हम कैसे करें। एक और दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधिकार के बारे में समझाया। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 23 और 24वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपनी आत्मिक अधिकार और सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन की पहाड़ रूपी परिस्थितियों को हटा सकते हैं। अगर आप अपनी जीवन के पहाड़ रूपी समस्याओं को हटाना चाहते हैं तो अधिकार के साथ पहाड़ रूपी समस्याओं को आज्ञा दे
ना कि परमेश्वर से कहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देख पाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपकी आत्मिक अधिकार को सही उपयोग करके आगे बढ़ने में परमेश्वर आप सबको सहायता करे। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।